नमस्ते। हिंदुस्तान में एक पुरानी और प्रचलित कहावत है कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ और वो खुद को पंसारी समझ बैठा। 5 लाख की आबादी और $5 अरब की अर्थव्यवस्था वाला मालदीव, जिसके ऊपर $3.5 अरब से ज्यादा का कर्ज है, उसी चूहे की तरह उछल कूद कर रहा है जिसने एक हल्दी की गांठ के दम पर खुद को पंसारी समझ लिया। मालदीव के राष्ट्रपति से लेकर रक्षा मंत्री तक भारत को ऐसे धमकी दे रहे हैं कि जैसे कि भारत इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत ने हमेशा ही मालदीव की मदद की है और कोई एक भी कारण नहीं है जिससे अतीत के किसी भी हिस्से में दोनों देशों के मध्य गंभीर विवाद हुआ हो। लेकिन मुल्ला मोइजू का भारत के प्रति व्यवहार अप्रत्याशित है। वो ऐसा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि मालदीव को भारत से बहुत खतरा है। दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं, इन सब में एक ही बात कॉमन है और वो यही कि ये बकलोली बहुत करते हैं। इनकी विदेश नीति उस मुल्लाई पद्धति पर आधारित होती है जिसमें तहमंद फैलाओ, फायदा उठाओ और पिछवाड़ा दिखाओ सबसे ऊपर है। मालदीव पूरी तरह से गैर मुस्लिमों से मिल रही भीख पर ही निर्भर है। इस देश की रोजी रोटी पर्यटन से चलती है, पर एक भी मुल्ला देश के मुल्ला यहां घूमने नहीं आते हैं, बल्कि मालदीव में आने वाले पर्यटकों में गैर मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक होती है। यूं भी ज्यादातर जाहिलों के पास घूमने का समय नहीं होता है। इनका अधिकतर वक्त पिछवाड़ा उठाने गिराने में ही गुजर जाता है। इसका मतलब यही है कि मालदीव के मुल्ला काफिरों से मिलने वाली भीख और झूठन पर जिंदा है और उन्हीं की खाकर उन्हें आंख दिखाने की माकत की जा रही है। मालदीव को हाल ही में तुर्की से 3 TB2 बायरक्टार ड्रोन मिले हैं। इन ड्रोन्स को लेने के बाद मोइजू भी आसमान में उड़ान भर रहे हैं। मोइजू को लगता है कि उन्होंने मालदीव को भारत की टक्कर में खड़ा कर दिया है और अब भारत धौंस नहीं दिखाएगा, पर सच्चाई यही है कि भारत ने तो कुछ भी नहीं दिखाया है। खुद मोइजू ही भारत की पतलून में हाथ डालने पर उतारू है। जिस भारत से टकराने की हिम्मत चीन और पाकिस्तान तक में नहीं है, मुल्ला मोइजू उसे चुनौती देने चले हैं। असल में मोइजू भारत की उदारता और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी घरेलू राजनीति के लिए भारत से बेहतर कोई मोहरा नहीं हो सकता है। मोइजू एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। वह भारत को ललकार कर तुर्की, पाकिस्तान और चीन को खुश कर रहे हैं और इन देशों से भीख पा रहे हैं। तुर्की को भारत ने ग्रीस और आर्मेनिया के जरिए दुविधा में फंसा दिया है, इसलिए तुर्की भी मालदीव का इस्तेमाल भारत की घेराबंदी में करना चाहता है, जबकि चीन और पाकिस्तान को हमेशा ही मुल्ला मोइजू जैसे मूर्ख की तलाश रही है। मालदीव का सबसे निकटतम पड़ोसी देश भारत है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की तो उससे हजारों हजार किलोमीटर दूर है। अगर मालदीव पर किसी भी तरह का संकट आता है तो भारत से ही त्वरित मदद पहुंचने की उम्मीद है। श्रीलंका भी एक वक्त भारत के खिलाफ जाकर चीन की गोद में खेलने लगा था। 2 साल पहले तक इस देश ने मोइजू वाली राह पकड़ी थी। उसने चीन को हमसफर बनाने के लिए भारत के जले पर नमक छिड़कने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन गत वर्ष जब यह देश दिवालिया हुआ तो चीन तो छोड़िए, पाकिस्तान भी उसे छोड़कर भाग गया। उस वक्त वही भारत मदद के लिए आगे आया जिसे श्रीलंका ने दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। आज श्रीलंका अगर टुकड़ा खा रहा है तो उसके पीछे भारत की ओर से बड़े पैमाने पर दी गई मदद है। भारत को छोड़कर दुनिया के किसी देश ने श्रीलंका के आंसू नहीं पहुंचे। यहां तक कि भारत ने अपनी गारंटी पर कोलंबो को IMF से बेलआउट पैकेज जारी करवाने में मदद की। भारत की यही उदारता है कि वह पड़ोसी देशों पर कब्जे की नीयत नहीं रखता है। अगर भारत इस राह पर बढ़ चला तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, ये भारत का ही डर है जो ये देश चीनी कब्जे से बचे हुए हैं। इस हिस्से में भारत नहीं होता तो आज इन देशों के हर चौराहों पर माओ के स्टैचू खड़े नजर आते। पर ये देश शायद नहीं समझते हैं कि भारत उनकी प्रत्यक्ष सहायता ही नहीं कर रहा है, बल्कि परोक्ष तौर पर चीन से उनकी संप्रभुता भी बचाई जा रही है। अगर भारत दिवालिया हुए श्रीलंका की मदद में नहीं उतरता तो चीन इस द्वीपीय देश को कब्जाने में कामयाब हो जाता। भारत के एक फैसले ने चीन की सालों की योजना पर पानी फेर दिया। पर पाकिस्तान के पास भारत जैसा सहयोगी नहीं है, जहां चीन ने उसके संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। मालदीव का असर तो उससे भी बुरा हो सकता है, क्योंकि सिवाय भारत और चीन के लिए इस देश की कोई अहमियत नहीं है।
मालदीव के पास तो सिर्फ पिछवाड़ा उठाऊ गिराऊ टेक्नोलॉजी है जिसकी दुनिया में कहीं भी कदर नहीं है। कोई भी देश तभी शक्ति बनकर उभरता है जब उसके पास कुछ ऐसा हो जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वह तकनीक भी हो सकती है, खादान, ज्ञान, तेल, पानी, सेना या फिर धन भी हो सकता है। मालदीव के पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। बस समुद्र का किनारा है जहां 2-4 लोंडे लपाटे मस्ती करने पहुंच जाते हैं। कोई प्राचीन स्थल या धार्मिक जगह तक यहां पर नहीं है। ऐसे में समझ में नहीं आता कि मुल्ला मोइजू किस अभिमान में तैमंद से बाहर हो रहे हैं। भारत के 77 सैनिकों को देश से बाहर निकालकर मोइजू मौज बना रहे हैं। इससे भारत का नहीं बल्कि मालदीव का ही नुकसान हुआ है। भारत के सैनिक भारतीयों के टैक्स के पैसे से वहां रहकर मालदीव के जाहिलों की मदद कर रहे थे और भारत हर साल उन पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता था। इससे भारत का ही नुकसान होने से बचा है। जबकि भारत ने लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप पर जटायु एयरबेस की शुरुआत करके मालदीव का विकल्प तलाश लिया है। मालदीव से चीन 4,500 किलोमीटर दूर है, जबकि पाकिस्तान से 3,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, जबकि भारत के केरल से मालदीव महज 800 किलोमीटर के लगभग है। यानी किसी भी आपात स्थिति में मालदीव में भारत से पहले कोई नहीं पहुंच सकता है। मोइजू की उछल कूद के बाद भी भारत ने धैर्य नहीं खोया है और इस नए नवेले मुल्ला की बकलोली को नजरअंदाज किया है। इसकी बड़ी वजह यही है कि भारत को पता है कि मोइजू की औकात एक चूहे जितनी है और भारत का उसके साथ उलझना उसके स्टैंडर्ड के ही खिलाफ है, जिससे भारत की गरीब में कोई ठेस पहुंचेगी। मालदीव फिलहाल तो छोड़िए, 1000 साल बाद भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यूं भी मालदीव का अस्तित्व सिर्फ 100 साल तक है। इसके बाद यहां इनका अल्लाह जल जला लाएगा और जिन समुद्री किनारों पर लोंडे लपाटे तफरीक करते हैं वे किनारे समुद्र बन जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।